हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भावना जी के ज्ञान चैनल पर। तो आज हम करने वाले हिस्ट्री और उसका टॉपिक रहने वाला है भारत के गवर्नर जनरल। इसमें स्पेशली हम वही करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल ओनली, जितने भी गवर्नर जनरल आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद रह चुके हैं उन सभी के हम शासनकाल को देखेंगे, समय काल को, उनके शासन में क्या व्यवस्था थी, क्या हुई, वो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे। वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के आधार पे हम देखेंगे और फटाफट वे में करेंगे, ताकि आपको भारत के गवर्नर जनरल एक बार अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपको क्वेश्चन के थ्रू भी हो जाए, ताकि आपको जो है अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। आपको ध्यान रखना, बंगाल में द्वैध शासन मतलब दो शासन की व्यवस्था किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। सेकंड है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? किसने कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया गया था? तो किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। और ये किसके काल में हुआ था? शासनकाल में वॉरेन हेस्टिंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। नेक्स्ट है, किसके समय भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय। और कौन सा शुरू किया गया था? बंगाल गजट। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के ऊपर सबसे पहले महाभियोग लगाया गया था? तो किसके ऊपर लगाया गया था महाभियोग? वॉरेन हेस्टिंग के। और ये क्वेश्चन ऐसे कोई नॉर्मल नहीं है कि हाँ, ये जब हमें एग्जाम्स में देते हैं स्टेटमेंट में या एमसीक्यूज के थ्रू, तो हमें ये क्या कहते हैं, टफ लगते हैं। अगर आप ऐसे इसको अलग से टॉपिक करके इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लागू कब लागू हुआ था? 1773 में। किसके काल में हुआ था ये? वॉरेन हेस्टिंग के। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस फोर्ट प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। जो फोर्ट प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर बने थे। और नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसे? कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस में। और ये दिल्ली पुलिस 2010 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है वेलीजली गवर्नर जनरल। ये कब से कब तक थे? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? वेलीजली ने। कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? वेलीजली ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? वेलीजली ने। चलिए नेक्स्ट गवर्नर देखते हैं, विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, 1829 ईस्वी सती प्रथा का आंदोलन किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय। और ये यूपी पुलिस 2009 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और ये किसके काल में चलाया गया था? सती प्रथा आंदोलन किसके काल में राजा राम मोहन ने किया था? विलियम बेंटिक ने के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया? तो विलियम बेंटिक। किसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? विलियम बेंटिक के। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्राह्मण समाज। और बिहार पुलिस 2010 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मैटकाफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकाफ। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के जो कौन कौन से काम हैं? व्यापकगत सिद्धांत को किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने। अब ऐसे पूछ सकते हैं, डलहौजी ने कौन सी कमीशन की स्थापना की थी? तो इनाम कमीशन। आपको क्वेश्चन में से आंसर और आंसर में से क्वेश्चन बना के आयोग पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, किसने राज्य हड़प नीति को क्रियान्वित किया था?
तो किसने किया था? डलहौजी ने। और बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो डलहौजी ने। ड से डाक, ड से डलहौजी, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? डलहौजी ने। किसके समय सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई? डलहौजी के। मुंबई टू ठाणे के बीच। डलहौजी ने किसके कुशासन का आरोप लगाकर हड़प्पा था? किसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था? अवध को। डाकिट्रन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? राज्य हड़प नीति से। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस राय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। व्यापक सिद्धांत को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। सबसे बड़ी घटना 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में घटी? कैनिंग के। विधवा पूर्ण विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुई? कैनिंग के 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड मेव। लॉर्ड मेव 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेव ने। किसकी हत्या अंडमान निकोबार की सेकुलर जेल में एक अफगान नागरिक द्वारा हुई? ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी का ही पार्ट है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। किसकी हत्या अंडमान निकोबार की सेल्यूर जेल में एक अफगान नागरिक द्वारा हुई? तो लॉर्ड मेव को मारा था एक अफगान के नागरिक ने धोखे से। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेव के। नेक्स्ट है नॉर्थबुर्ग इनके शासनकाल में किसके समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था? नॉर्थबुर्ग के। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय हुआ? नॉर्थबुर्ग के। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसके शासनकाल में उद्योगशाला अधिनियमित पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के। किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? 1882 ईस्वी में रिपन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? डफरिन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ये दिल्ली पुलिस 2011 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है कर्जन। बंगाल में बंटवारे का संबंध किस वायसराय से है? कर्जन से। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो कर्जन के। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके समय में हुआ? तो कर्जन के समय में। चलिए नेक्स्ट आपके गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। सूरत में कांग्रेस का विभाजन किसके समय व कब हुआ? लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। और ये किसके मतलब कि कौन से एग्ज़ाम में रिपीट हुआ? राजस्थान पुलिस 2007 में। मुसलमान के लिए अलग से निर्वाचन आयोग व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। बिहार पुलिस 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय जी को। और दिल्ली पुलिस 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट आपके गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब हुआ? किसके समय में हुआ था? 12 दिसंबर 1911 हार्डिंग के समय में हुआ था जब वो दिल्ली आए थे। भारत में बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 1911 ईस्वी में। भारत में कलकत्ता से राजधानी
दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में हुआ? हार्डिंग, 12 दिसंबर 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट आपके गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट किसके समय पारित हुआ? चैम्स 1919 में। सैंडलर आयोग की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ? 13 अप्रैल 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग कांड में लोग किस चीज़ के विरोध में एकत्रित हुए थे? रोलेट एक्ट। ये पूछा गया उत्तराखंड पुलिस 2007 में। अब आप देख लीजिए, मैंने इसमें साथ के साथ ये भी लगा रखा किस आयोग में या कहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीट हुए, इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना, ताकि जितने भी आपके मतलब कि गवर्नर जनरल है, वाइसराय हैं, वो आपको अच्छे से लर्न हो सके और आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कनाडा एवं यूएसए में। और ये बिहार पुलिस 2010 में पूछा जा चुका है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। और ये दिल्ली पुलिस 2008 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। बिहार पुलिस 2010। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है आपका, द्वैध शासन किसके शासन काल में लागू हुआ था ना द्वैध शासन? तो किसके? चैम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नरमपंथी व चरमपंथी दल किस वर्ष संयुक्त हुए? 1916 में। और ये दिल्ली पुलिस 2010 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जी के समय में क्या हुआ? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 5 मई 1930 में। पूर्ण स्वराज का निर्धारण कब हुआ? 1929 में। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन। और ये यूपी पुलिस 2007 में पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को। किस के काल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किसके? इरविन के। गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक। और ये कब पूछा गया? दिल्ली पुलिस 2010 में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो 4 मार्च 1931 में। नेक्स्ट है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब स्थापित किया गया? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट आपके गवर्नर जनरल हैं लिन लिथिगो। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में। कृषि मिशन भारत में कब लाया गया? 1942 ईस्वी में, लिन लिथिगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाहौर में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में। नेक्स्ट आपके गवर्नर जनरल हैं माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? जब भारत स्वतंत्र हुआ हमारा, तो उसके पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? माउंट बेटन। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। ये मतलब कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम या पहले मतलब कि गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है आज का, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। आज आपके ये जितने भी मतलब कि आपके गवर्नर जनरल थे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 जितनी भी बार आपको समझना है आपको अच्छे से देख लेना है, सुन लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि 1 लाइनर में मैं लेके हूँ आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।